हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पर आपने 3 पार्ट्स करने हैं। पहले पार्ट में आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है, दूसरी वाली इक्वेशन की जब आप उनको प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, देन पैरेलल लाइंस, देन कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो एक इक्वेशन आपको दे रखी है। पहले तो आप इसी इक्वेशन को लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इस केस में आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है। ओके, सो देखो ये जो चीज़ है जो हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी डिस्कस की थी अच्छे से, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर ये तीनों ही जो फ्रैक्शंस आएंगी आपके पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये आपस में इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल लाइंस होती हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, मतलब ये वाला केस लगेगा। आपने सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि ये वाली जो दो आपके पास फ्रैक्शंस आएंगी ना वो आपस में इक्वल ना हो। ओके, सो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, तो a1 है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 है -8। ओके, नाउ आपने क्या बनाना है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है 2। ओके, अब आप a2 की कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसकी 5 ले लेती हूँ। सो 5x प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा b1/b2। b1 तो आपको 3 दिया हुआ है, राइट। सो ये आ गया 2/5। सो यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 3/7 लिख लो, ये आपस में अभी इक्वल तो नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपने 7 लिया है तो यहाँ पर लिख लो 7y। ठीक है, पीछे आप कांस्टेंट कुछ लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख लेती हूँ -9 = 0। ठीक है, सो ये आ गई आपके पास अदर लीनियर इक्वेशन, या लिख लो सेकंड लीनियर इक्वेशन। ओके, सो सेकंड लीनियर इक्वेशन इज दिस वन। अब इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 3/7। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस का कोई भी एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, बस आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रैक्शंस है ना ये आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनानी है हमने, तो इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। सो 2x + 3y - 8 = 0। अब जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास क्या आएगा, a1 आ जाएगा 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3, c1 आ जाएगा -8। अब आपने पैरेलल लाइंस बनानी है, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, c1/c2 डिफरेंट होना चाहिए। सो यहाँ पर लिख लो आप a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ओके, सो b1 लिख लो, c1 -8। ठीक है जी, नाउ यहाँ पर अगर मैं इसका डबल ही कर दूँ, ठीक है, मैं a2 तो कुछ भी ले सकती हूँ ना, सो उसके अकॉर्डिंगली मैं बाकी के एडजस्ट करूँगी। सो लेट्स सपोज मैंने 4x ले लिया। सेकेंड इक्वेशन इज़ 4x प्लस, अब यहाँ पर देखो 2/4 आ गया, सो इसको कट किया, दिस इज़ 1/2। अब यहाँ पर 3/6 करूँगी तभी तो 1/2 आएगा ना, राइट, बिकॉज मैंने a1/a2 b1/b2 के इक्वल रखना है। सो b2 को मैंने 6 लिया तो यहाँ पर लिख लो 6y। नाउ c1/c2 डिफरेंट रखना है तो यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर 7 ले लो। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया +7 = 0।
ओके, सो यहाँ पर देखो अभी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 डिफरेंट है। सो ठीक है, सो इस तरह से आपने लिख देनी है इक्वेशन। ओके, सो इस इक्वेशन के लिए एंड इस इक्वेशन के लिए आपके आएंगे पैरेलल लाइंस, मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। थर्ड पार्ट कर लो। सो इक्वेशन लिख ली हमने जो गिवन है। सो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -8। अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि तीनों ही फ्रैक्शंस सेम आएंगी। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। सो सिंपली हम क्या करेंगे, सभी को डबल कर दो। ठीक है, सभी को डबल कर देंगे तो कोई चक्कर ही नहीं है, कट कट आके सेम ही फ्रैक्शन आएगी। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ना a1, सो a2 को आप 4 ले लो, सो 4x। एंड इसी तरह से b1 कितना है 3, b2 को भी डबल कर दो, सो ये भी आ गया 6। इसी तरह से c1 कितना है -8, इसको भी डबल कर दो, बट विद नेगेटिव साइन। -8 है ना, तो इसका डबल क्या होगा -16। ठीक है, सो +6y -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, नेगेटिव साइन कट गए, सो दिस इज ऑल्सो 1/2। ओके, सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सो हमने क्या किया, सिंपली सभी कोफिशिएंट्स को एंड कांस्टेंट्स को, मतलब जो जो भी दिया ना सबको डबल कर दिया सीधा। ओके, आप ट्रिपल भी कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। बस क्या है कि आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये सभी इक्वल आने चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।